नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज है 11 नवंबर और हम देखेंगे 11 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अर्थ शॉर्ट शॉर्ट पुरस्कार 2023 किस नवाचार को मिला। तो इसका सही आंसर SAS प्रौद्योगिकी को मिला और इनकी एक पहल थी भूमित्रा। इन्होंने एक चलाई थी पहल, उसकी उनके लिए इसको दिया गया। अर्थ क्या है इसका? भूमित्र का भूमि का मित्र या फिर पृथ्वी का मित्र। इको ऑस्कर भी कहा जाता है। इसको प्रदान किसके द्वारा करवाया गया? तो प्रिंस विलियम्स के द्वारा करवाया गया। रॉयल फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। घोषणा इसकी सिंगापुर के अंदर होती है। पर्यावरण क्षेत्र में 5 नवाचारों को ये दिया गया। इसमें 2 आपका भारतीय है। पहला है आपका SS प्रौद्योगिकी और एक सेकंड है आपका भूमित्रा पहल। ठीक है जी। और 3 है आपकी भारत की, एक है आपका एक्सलिमोस एंडीना और अमेरिका की एक पहल है, साउथ अमेरिका की एक पहल है, उसको इस प्रकार से नवाजा गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आपकी 2 और अगर पहल थी उनको भी देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में आपको इतना ही आएगा, आपको बस भारत वाले याद रखेंगे। SS पहल थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से कितनों को मिला था? 5 को मिला था। ये क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो UNEP के द्वारा दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ के लिए। यूएनओ का सर्वश्रेष्ठ ये पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का, वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो ये नंदिता गुप्ता को मिला। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 टी पद्मनाभम को दिया गया। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसको माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था आपको वहीदा रहमान को। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो आपका कोपनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है, यहाँ पे इसको संपन्न करवाएगा। हर 3 सालों में इसको दिया जाता है। थीम क्या है इस बार की? यातना और अन्य दुर्व्यवहार। भारत की ओर से श्री अरुण मिश्र को इसमें भाग लिया, जो कि आपके NHRC के हेड हैं। पिछले वाला 13 वाला मराकेश को दिया गया था, मोरक्को के अंदर। ठीक है, मोरक्को में दिया गया था। NHRC एक आपका वैधानिक संस्था है, संविधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपका। स्थापना इसकी 1993 के एक्ट के बाद हुई थी। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, समिति की कौन सी सिफारिशों के बाद इसकी स्थापना करी गई थी? तो रंगनाथ समिति की सिफारिशों के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन, ओके, इसकी स्थापना करी गई थी। पहला अध्यक्ष इसके कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे और वर्तमान में श्री अरुणा मिश्रा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लेचले घोषणा पत्र, ये UK इंग्लैंड में आया था और AI सुरक्षा संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए। अब आपको पता है भी डी फेक नाम वाला बहुत चला था, एक लड़की थी, उसको जो था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसके द्वारा करेगी? तो श्रीलंका के द्वारा करेगी। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? तो ये प्रयाग या फिर चेक रिपब्लिक में इसको करवाया गया। इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन ये UAE के अंदर करवाया गया। इंडियन ओलंपिक कमेटी का सम्मेलन ये आपका मुंबई के अंदर करवाया गया। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आज का, 37वां राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो महाराष्ट्र को मिला था। इसमें याद रखें कि हिमाचल की लड़की ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय खेल पहली बार आपका 1924 के अंदर लाहौर में करवाई गई थी। क्वेश्चन था भाई, लाहौर में करवाई गई थी, जो कि आज पाकिस्तान में अंदर है। राष्ट्रीय भारत के थे। तो 36वां खेल आपका गुजरात में करवाई गई। शुभंकर इसका शाबज और पहला रैंक इसमें सर्विसेज को मिला। 37वां गोवा में करवाया गया। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करवाई। अंत में आपका जगदीप धनखड़ जी ने, जो लास्ट समारोह था जगदीप धनखड़ जी इसमें आए थे और ये करवाया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के अंदर। शुभंकर क्या था इसका? मोगा, अर्थ और प्रेम। थीम क्या थी? गेट सेट गोवा। ठीक है, फर्स्ट रैंक इसमें महाराष्ट्र को मिला, जिसमें 220 के लगभग पदक जीते और इसमें 80 गोल्ड शामिल थे। 200 से अधिक पदक जीतने वाली एकमात्र टीम आपकी बन गई थी। सेकेंड पे इस टाइम जो है सर्विसेज रही और थर्ड पे इस बार हरियाणा रहा। 38वां उत्तराखंड में होगा, ये क्वेश्चन बनता है ना। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक था 48, तो इसका शुभंकर था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का रैंक रहा था 24वां, सोमेटेई इसका शुभंकर था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का रैंक था 4था और पैरी दबूर इसमें शुभंकर था। एशियन गेम्स में भारत का रैंक 4था था और चेन कांग और लियान ये यहाँ के शुभंकर थे। पैरा एशियन गेम्स में भारत का रैंक था फिर 5वां और फेई द पक्षी इसमें आपका शुभंकर था। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन गेम्स 2022 में समापन समारोह के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। भारतीय हॉकी टीम ने इसमें यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था।
इंटर कॉन्टिनेंटल कप का विजेता इस बार भारत था, वो विजेता इसका लेबनान था। चौथा क्वेश्चन हमारे का, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला, तो आपका पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला, ठीक है। और क्यूएस जो आपका 56 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए भारत में, 856 इसमें विश्वविद्यालय शामिल हुए और 148 में भारत के शामिल हुए। सर्वाधिक माना गया कि इस पर भारत के बहुत ज़्यादा शामिल हुए, टॉपर में नहीं है लेकिन है। ओके, पहला रैंक इसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की है और टॉप 50 में 2 यूनिवर्सिटी आपकी भारत की यूनिवर्सिटी है। आईआईटी बॉम्बे है आपका, जो भारत में पहले स्थान पे है, विश्व में 48वें स्थान पे है, और उसके बाद आईआईटी दिल्ली है। टॉप 100 में भारत की जो 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। एडेलिगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची में 2023 में पहला स्थान किसका रहा, शिव नादर। ये क्या था, आपका फिलंथ्रोपिस्ट जो सबसे ज़्यादा दान वगैरह करते हैं ना, उनका, तो ये शिव नादर सबसे पहले पे रहे थे। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोब सिटीज़ इंडेक्स Q3 में Q3 में पहला स्थान आपका मनीला फिलीपींस का रहा। ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का रैंक का 47th। देखो कितना कम स्पीड चलता है भारत के अंदर। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक रहा 45th। कुल देशों में 47 शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आज का, चर्चा में रहे ओलंपियस AI मॉडल का संबंध किससे है, तो आपका अमेज़ॉन से है, ठीक है। ओलंपियस AI मॉडल अमेज़ॉन का AI आधारित भाषा मॉडल है। ये GPT-4 को टक्कर देने के लिए इसको तैयार करा गया। ओपन AI ने इसको लॉन्च करा। चैट GPT को लॉन्च किया था चैटबॉट। एक चैट GPT जो है वो एक चैटबॉट है आपका, इसमें आप चैट कर सकते हैं आपका AI के साथ। IBM और AWS की इनोवेशन लैब बेंगलुरु में स्थापित करी गई। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर किया उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के अंदर करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, परमाणु मिसाइल ब्यूर बेस्टनिक का सफल परीक्षण रूस के द्वारा करा गया। छठा क्वेश्चन हमारा आज का, आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को हमने मनाया। धन्वंतरी इसमें हैप्पी बर्थडे धन्वंतरी का मनाते हैं हम, ठीक है। धनतेरस को इसको मनाया जाता है। थीम क्या है, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। 8वें क्रम का था इस बार का। एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद अभियान आयुर्वेदिक दिवस के ऊपर स्टार्ट करा गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस और या फिर पुरुष दिवस, देखो कितना दुर्भाग्य है, टॉयलेट डे और नेशनल मैन डे एक दिन ही आते हैं, 19 नवंबर को आता है। संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 2027-28 का पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र ने इसको मंजूरी दी है। महाराष्ट्र की पहल थी और सीएम यहाँ पे थे एकनाथ शिंदे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट कर गया, 5 सालों के लिए इसको स्टार्ट करा जाएगा और 27-28 तक रहेगी। लक्ष्य क्या है, निर्यात को 150 बिलियन तक पहुँचाना। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध आपका उत्तराखंड से है। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना ये असम की है। युवा मिलान परिवहन योजना ये छत्तीसगढ़ की है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के लिए विकास हेतु वंदन योजना ये आपका उत्तर प्रदेश की है। 8वां क्वेश्चन हमारा, पहली इंडेक्स SX निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली भारत के अंदर करवाया गया। भारत और USA के मध्य ये निवेशक बैठक है और रक्षा क्षेत्र को गति देने के लिए भी इसको स्टार्ट करा गया। 2+2 डायलॉग भी होता है भारत और USA के बीच में, जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। पहली बार 2+2 डायलॉग इंग्लैंड के साथ हमने इस बार करा, ठीक है। पहले हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, फिर रशिया के साथ भी करा है हमने, और फिर आपका USA के साथ भी करा है। चौथी G20 वित्तीय मंत्रियों की सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की FMCBGS बैठक कहाँ पे हुई, तो मोरक्को मराकेश में हुई थी, ठीक है। ग्लोबल मैरीटाइम्स इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण मुंबई के अंदर करवाया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 बर्लिन जर्मनी के अंदर करवाया गया। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2023 नई दिल्ली में करवाया गया। 9वां क्वेश्चन हमारा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन तमिलनाडु से इसको लॉन्च करा गया। समुद्री पारिस्थितिकी को जो समुद्री बायोडाइवर्सिटी है उसको मजबूत करने के लिए इसको स्टार्ट कर गया। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करवाने के लिए इसको स्टार्ट कर गया और सीएम के हैं जो स्टालिन है यहाँ के सीएम, उनके द्वारा इसको लॉन्च कर गया। खीर डॉल्फिन के लिए कौन सा समझौता हुआ था, तो आपका वो गेटाओ घोषणा पत्र कोलंबिया के अंदर करा गया था। एशिया और साउथ अफ्रीका महाद्वीप इसमें शामिल थे। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करा गया था। देखो आपको पता है कि हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल आपका डॉल्फिन है और ये अंधी होती है, ओके। यूके स्मार्ट इंडस्ट्रीज परियोजना तमिलनाडु से इसको लॉन्च करा गया। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहारी तमिलनाडु से। प्रदेश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में ही हुआ था।
10वां प्रश्न हमारा आज का, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका 9 नवंबर को उसको मनाया गया। क्यों? कानूनी सेवा प्रशिक्षण एक्ट 1987 के तहत 9 नवंबर 1955 को नालसा की स्थापना हुई थी। और नालसा की अगर हम देखें, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, अनुच्छेद आपका 39A से प्रेरित होकर इसको स्टार्ट कर गया था, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, भारत और इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति का 6ठे सत्र का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो आपका अदिस अबाबा के अंदर हुआ। विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। कारगिल विजय दिवस 16 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर को। फिर आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आई होप आप सभी ने इसको जरूर नोट करा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।